तो भाई एल क्लासिको यानी रियल दे मैड्रिड वर्सेस एफसी बार्सिलोना होने जा रहा है कल। इसका प्रीव्यू आज हम करने जा रहे हैं। तो मैं हूँ हैदर रजा और मेरे साथ सज्जाद मुश्तबा एंड वी आर एच.एस. ऑलर्स। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एल क्लासिको के बारे में कि क्या प्रेडिक्शन है हमारी और क्या होने वाला है इस मैच में बर्नाबेउ पे। इस बारे में हम पूरी बात करने वाले हैं इस वीडियो में। सांतियागो दे बर्नाबेउ में ये मैच होने जा रहा है जिसमें 4-0 हुआ था बारसा की जानिब से। इस बार काफी इंजरीज बारसा को मिली हैं और मैड्रिड को भी एक आध इंजरी है मेरे ख्याल से। उनका मेन सेंटर बैक इंजर्ड है, बाकी कोई इंजर्ड नहीं है शायद। इंजरी से वापस आए हैं लोग, लेकिन अब इतने में नहीं है फिट के वो स्टार्ट करें। तो है नहीं, थोड़ा सा हमला पानी बिगड़ा हुआ, लेकिन ये एल क्लासिको है तो मैच तो होगा मजेदार। ये तो है, नए प्लेयर्स हैं है और एक ही को कोच है, बल्कि नया कोच ही है। एक ही नया कोच है, दूसरा लास्ट ईयर नया था। कोच ही एक ही है ना, तो नया कोच ही हुआ ना। हाँ, क्यों याद दिला दिया सर आपने कि हांसी फ्लिक को एक फजूल का रेड कार्ड मिला था और वे इस गेम से बाहर होने वाले हैं। क्यों याद दिलाया आपने कि रेफरी ने इतना बड़ा ब्लंडर मारा हांसी फ्लिक को। मतलब कोई दुश्मनी ही थी हांसी फ्लिक से। एक येलो दिया, साथ साथ दूसरा येलो करके रेड करके साइड कर दिया। खैर जो भी है। एक बात बताऊं मुझे, मैं अगर जो अभी बारसा ने अपील दी थी वो कैंसिल कर दी ला लीगा ने। अगर उस गोल के बाद हांसी फ्लिक वो सेलिब्रेशन ना करता ना, तो शायद अपील बारसा की मान ली जाती। लेकिन उसने वो सेलिब्रेशन वैसी की हुई थी, समझ रहे हो। कर नहीं सकता मैं। ये किया है इंसान ने, ये इसमें क्या मतलब समझ नहीं आता मुझे। गलत, बहुत सोच गलत है सालों की। सोचते ही गलत है, सोच ही गलत है सालों की। पहले तो उसने ये किया, उसने उसको येलो दिया, उसने उसको येलो पे यूं किया, उसको दूसरा येलो देके रेड करके साइड कर दिया। व्हाट, मजाक है क्या? जी यार। खैर हम आगे बढ़ते हैं, अगले मैच की बात करने वाले हैं इस वीडियो में। आगे बढ़ते हैं तो मेरे हिसाब से, बल्कि आपके हिसाब से बारसा की लाइनअप क्या होने वाली है? सर पहले आप बताएं ना, और पहले रियल मैड्रिड की बताएं क्योंकि उनका होम है। ठीक है, मैड्रिड की मेरी लाइनअप मैं कॉल आउट देता हूँ। टीबोट, कोर्टवा, एदर मिलिताओ एंड ह्यूसन। मैं ह्यूसन को करवा रहा हूँ स्टार्ट भाई साहब। हाँ, वो अभी इंजरी से वापस आया है, लेकिन फिर भी करेरास एट लेफ्ट बैक और ट्रेंट एलेक्जेंडर आर्नल्ड एट राइट बैक। जी हाँ, शॉक लगा होगा। मैं वेलवर्डे को जरा बैक करना चाहूंगा इस मैच के लिए, क्योंकि वो अगर हाफ के बाद आएगा तो थोड़ा बेहतर कर पाएगा। बाकी डिफेंडिंग मिड हमारे पास है चुआमेनी। अटैकिंग मिड हमारे पास दो हैं, बेलिंगम और आर्दा गुलेर। लेफ्ट विंग पे विनीशियस जूनियर, राइट विंग पे नॉट मासांतोनो, रोड्रिगो, और स्ट्राइकिंग पे ऑब्वियसली गोल सर एंड द गोल्डन बूट विनर किलियन एम्बापे। मेरे हिसाब से रियल मैड्रिड की स्टार्टिंग 11 रहने वाली है। कोर्तवा एट द गोल, सेंटर बैक्स रहेंगे एडर मिलिटियाओ एंड राउल असेंसियो। होयसन अभी इंजरी से आया है मेरे हिसाब से, तो उसको स्टार्ट नहीं देंगे, उसको ऑफ द बेंच ही लेके आएंगे। लेफ्ट बैक रहेंगे कारेरास ऑब्वियसली, एंड राइट बैक पे रहने वाले हैं फेडरिको वेलवर्डे, जो कि स्टार्ट करेंगे।
और मेरे हिसाब से ऑफ द बेंच या तो कार्वाहाल या तो ट्रेंट आएंगे। वैसे तो ट्रेंट ही का बनता है, ट्रेंट को ही लेके आएंगे ऑफ द बेंच मेरे हिसाब से। बाकी चुआमेनी रहेंगे डिफेंस में, आर्दा गुलर रहेंगे एज अ सेंट्रल मिडफील्डर, अटैकिंग पे रहेंगे सेंट्रल मिडफील्डर से बाहर खिलाती है 2-1, तो एक रहता है डिफेंस मिड, एक होता है सेंट्रल मिड और इतना एक अटैक मिड। तो मेरे सेंट्रल मिडफील्डर रहने वाले हैं आर्दा गुलर एंड अटैकिंग मिडफील्डर होंगे हमारे ऑब्वियसली जूड बेलिंगम। लेफ्ट विंग पे होंगे विनीसियस जूनियर, राइट विंग पे होंगे, यहाँ सवाल है कि इनके पास 3 चॉइसेस हैं। एक रॉड्रिगो है जिसको स्टार्ट नहीं दे रहे, कभी काफी वक्त से प्ले टाइम दे नहीं रहे, और दूसरा है ब्राहिम रियाज जिसको उन्होंने लास्ट मैच में स्टार्ट कराया था, और तीसरा है मस्तान तुआनो जो कि लास्ट मैच में ऑफ द बेंच आया था। तो मेरे हिसाब से इस मैच में मस्तान तुआनो को ये स्टार्ट देने वाले हैं और इनको देना चाहिए भी है क्योंकि ब्राहिम रियाज नहीं कर पा रहा था अच्छा, तो मेरे हिसाब से मस्तान तुआनो को देना चाहिए उसको पहला एल क्लासिको में स्टार्ट, और स्ट्राइक करता है एज यूजुअल क्लियर एम्बापे रहने वाले हैं। तो ये एक साइड पे हैदर की टीम आप देख सकते हैं, एक साइड पे मेरी टीम आप देख सकते हैं। आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से क्या टीम खेलेगी? मैंने ये खिलाई है, मतलब कैरेरास और ट्रेंट जो है, ट्रेंट का मेन मोटिव है कि वो सिर्फ बैक पे नहीं रहता। हाँ ये है। मैंने जो ऐसी लाइनअप खिलाई है वो ये है कि ट्रेंट जो उसका मेन मोटिव है कि अटैक भी करता है, मतलब ऐसा विंग बैक खेलता है, तो केरास भी वैसा ही करे और आगे चढ़े। तो और जो टीएम है आपके पास चुआमेनी, वो पीछे आएगा जो कि वो डिफेंडिंग मत खेलेगा, तो ऐसा आपके पास बैक 5 भी बन सकता है। मेरिट के पास बैक 5 बन सकता है, और अगर आगे आपके पास बेलिंगम और आर्दा अटैकिंग मिड कर रहे हैं तो आपके पास अटैकिंग 4 अटैकिंग 5 बन सकता है। अगर विंग का आपके पास है विनी और रॉड्रिगो, वो ट्रेंट और करेरा साथ कर रहे हैं कनेक्ट, तो वो अंदर वो बेलिंगम इनसाइड जाएंगे, आर्दा और एम्बापे। हाँ, बेलिंगम जो है वो बैकअप स्ट्राइकर भी खेल सकता है, मतलब एम्बापे पीछे है तो बेलिंगम जाएगा आगे। आर्दा गुलर पीछे से ही देंगे बॉल आगे बेलिंगम या फिर एम्बापे को, कि विनी मेरे ख्याल से गोल स्कोर के लिए नहीं जाएगा, वो सिर्फ क्रॉसिंग देगा, एज अ विंगर ही खेलेगा। स्कोरर्स किलियन एम्बापे और बेलिंगम ही बन सकते हैं एज अटैकिंग जो। मारने को तो फिर कोई भी मार सकता है, लेकिन वैसे एज अटैकर की बात करें तो हाँ वही मेन स्कोरर चाहिए उनके लिए। तो मैंने जो 11 खिलाई है, मैंने इसलिए उस पे ये किया है कि ऐसे आप वेलवर्डे भी आगे तो चढ़ सकता है ना, लेकिन ट्रेंट अभी भी इंजरी से है तो उस पर आप इतना भरोसा कर नहीं सकते कि आप सबसे इतने बड़े मैच आपके लिए अभी तक का सोफा सबसे बड़ा ही मैच रही करियर सीजन का एल क्लासिको, तो उसमें आप अभी इतने वक्त मैच मिस करके इतनी इंजरी के बाद फौरन लेके आ जाए आप, तो ये आप मिस्टेक कर सकते हैं। तो वेलवर्डे भी कर सकता है, और सेंट्रल मिडफील्डर पे आर्दा खेल रहा है क्योंकि आर्दा बॉल को कंट्रोल करता है, कह सकते हैं बॉल कंट्रोल करने में आर्दा इनमें सबसे भी बेटर है। और चुआमेनी जो पीछे डिफेंड कर सकता है तो वो 5 बैक 5 बन जाएगा जैसे आप कह रहे हो, लेकिन वेलवर्डे भी चढ़ सकता है, वेलवर्डे है तो मिडफील्डर ही ना, तो वो भी बॉल निकाल सकता है। और करेरास का तो अच्छा, करेरास की फॉर्म अच्छी है। वेलवर्डे खास बात ये भी है कि वो लॉन्ग बॉल और लॉन्ग पास से बड़ी अच्छी देता है, वो लॉन्ग बॉल निकाल के या एम्बापे को या फिर या तो डायरेक्ट मस्तान तुआनो अगर खेल रहा है या फिर रॉड्रिगो अगर खेल रहा है उसको निकाल सकता है वहां से बाज बन के आराम से। जैसे अभी लास्ट ईयर में ऐसा एक गोल मुझे याद भी है, जैसे बहुत मारे, लेकिन मुझे एक याद है कि जो रॉड्रिगो ने आई थिंक मारा था, एक क्लासिको में मारा था या कहीं मारा था, कि वेलवर्डे राइट बैक से निकाली थी, रॉड्रिगो ने लेके अंदर करके गोल मारा था। तो वहां भी ये कर सकते हो और पास भी दे सकते हो आप विंगर से, तो ये बन सकता है आपके लिए आसान। ऐसे रियल मैड्रिड के चांस बन सकते हैं, और अगर हॉयसन एज सेंटर बैक और वेलवर्डे एज राइट बैक, या फिर अगर आप ट्रेंट भी लगा लो, अगर ये दो आपके पास बैक में आ गए ना तो लॉन्ग बॉल ये दोनों जो देते हैं, हसन ने तो वर्ल्ड कप में दिखाया भी है कि हसन भाई बहुत टाइट डिफेंडर है, बस इंजर्ड हो गया वो अलग बात है, लेकिन
तो ट्रेंड आपका अगर चल भी सकता है, ट्रेंड ट्रेंड आप या फिर ट्रेंड वैसे वेलवर्डे सेकंड हाफ में आएगा ना, और ट्रेंड अभी जो भी है ट्रेंड सेकंड हाफ में आएगा या फर्स्ट हाफ में भी खेलेगा। वेलवर्डे या तो सेकंड हाफ में आएगा या ट्रेंड सेकंड हाफ में आएगा, जो भी आएंगे तो आपके लिए दोनों राइट बैक वही, हाँ, लगेंगे ही। तो एक सेकंड हाफ में दोनों खेलेगा, एक फर्स्ट हाफ में खेलेगा, दोनों तो वो कर दोनों सकते के हैं। लिए आपके लिए बेस्ट है कि वो लॉन्ग पास निकाल सकते हैं। और होइसन भी सेकंड हाफ में आ ही सकता है, हो सकता है थोड़ा और लेट लेके आए, लेकिन अगर वो सेकंड हाफ में आए तो वो भी लॉन्ग निकाल सकता है। और बाकी पहले फर्स्ट हाफ में आपको डिफेंसिवली अच्छा खेलना पड़ेगा। गोल्स और बचा लेंगे आप तो एम्बापे मार ही देगा, उसका मसला नहीं है, पर आपको गोल बचाना जरूरी है। रियल मैड्रिड टीम को डिफेंसिवली अच्छा खेलना पड़ेगा, जो कि नहीं खेल पा रहे बड़ी टीमों के खिलाफ, जैसे एटलेटिको मैड्रिड देख लें आप, और पीएसजी को, जो क्लब वर्ल्ड कप में पीएसजी के खिलाफ हुआ था। तो आप डिफेंसिवली आप गोल्स बचा नहीं पा रहे हो, आपको वो करना पड़ेगा। सेम गोज टू बार्सिलोना। तो अब बार्सिलोना की बात करते हैं तो उसकी 11 में पहले आप ही बताएंगे। बारसा की 11 या मैंने खिलाई है 4-2-1-3, मतलब 4-2-3-1 कह लो। हाँ बारसा बात यही तो है। एक ही है। शेज़नी एट द गोल, शेज़नी एट द गोल, पाउ पार्सी एट सेंटर बैक, और ये मेरी वाइल्ड ट्री है, अराहो स्टार्ट करने वाले हैं एट सेंटर बैक। भैया रोहो वैसे भी स्टार्ट लेफ्ट करने बैक वाले पे हैं, बाल्डे, क्या पता ना करें, वो एरिक गार्सिया को खिलाए। बिकॉज एरिक गार्शिया विल लेफ्ट प्ले बैक एज बाल्डे। अ राइट बैक। यार कुंडे इंजर्ड है या नहीं मुझे वो एक कंफर्म बड़ा नहीं सवाल है। है। इफ हो अगर सकता है कुंडे इंजर्ड नहीं है तो रूमर हो। तो मेरे हिसाब से एरिक गार्शिया को स्टार्ट देंगे, और अगर ये उधर रहेगा तो उसको देंगे, लेकिन मेरे हिसाब से तो अराहो को स्टार्ट मिलना चाहिए। खैर आप अपनी बताओ। अराहो, कोबार्सी, बाल्डे और कुंडे एज बैक फुल बैक। फुल बैक्स, पेड्री एंड फ्रैंकी डियोंग at central mid. Attacking mid, obviously, Fermin Lopez, the hat-trick boy. और लेफ्ट विंग पे द बेस्ट प्लेयर ऑफ बार्सिलोना, मार्कस रैशफोर्ड। राइट विंग पे लमीन यमाल, और स्ट्राइकिंग पे फेरन टोरेस, शार्की बॉय। ब्रो अभी भी कह सकते थे अभी तक का सबसे अच्छा, मतलब सबसे ज्यादा गोल मारने वाला बार्सिलोना, आप सबसे अच्छा प्लेयर कैसे बोलते हैं उसको? खैर है वो अच्छा प्लेयर है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी सबसे अच्छा कर दो आप। अभी रफीनिया आएगा तो आप वो है, लेकिन जो भी है अभी ये है करंटली बेस्ट करंटली प्लेयर ऑफ बार्सिलोना। कह सकते हैं। भाई गोल पे तो शेज़नी रहने वाला है, ऑब्वियस सी बात है। मेरी प्रेडिक्ट मैं अपनी बताऊं तो 11 राइट बैक जूल्स कुंडे अगर वो अवेलेबल हैं, और अगर नहीं है तो राइट बैक एरिक गार्शिया, और वो हो या ना हो Araujo should be playing as सेंटर बैक, स्टार्ट करना चाहिए अराउहो को। बाकी कोबार्सी, बाल्डे, पेड्री, फ्रैंकी का भी बड़ा सवाल है कि वो उनका थोड़ा फिजिकल डिस्कम्फर्ट है भाई, बुखार में पड़े हुए ऐसा खबर आई है, तबीयत खराब हुई है भाई की। अब अगर वो आ जाते हैं कल तक वापसी तो अच्छा ही काफी है। प्रेशर है ऊपर। तो अगर वो आ जाते हैं तो आराम से फ्रैंकी को स्टार्ट देना चाहिए, और अगर वो नहीं आता और मार्क कसाडो को आप स्टार्ट दे रहे हैं तो फिर मेरे हिसाब से एरिक गार्शिया को आपको रखना चाहिए। अगर मार्क कसाडो स्टार्ट कर रहा है तो फिर सेंटर बैक एरिक गार्शिया रहना चाहिए, और अगर फ्रैंकी डियोंग अगर करता है तो फिर आप अराउहो को स्टार्ट देना चाहिए आपको। उसके बाद अटैकिंग में तो ऑफ कोर्स फर्मिन लोपेज ही, भाई क्या खेल रहा है बंदा। उसके बाद लेफ्ट विंग पे मार्कस रैशफोर्ड, ग्राफिनिया भी अवेलेबल नहीं है, उनकी इंजरी वापस आ गई है। और अगर वो नहीं होते, अगर वो आ जाते हैं सेकंड, अगर वो ऑफ द बेंच आता है तो मेरे हिसाब से फहरान को सब करना चाहिए, राफिनिया नहीं, हाँ राफिनिया जो है वो मैच से बाहर चुका है, तुम्हें किसने बताया रूल आउट हो गया मैच से, है? आई थी मैंने न्यूज, नहीं भेजा था तो रूल आउट हो गया। कंफर्मेशन तो अभी वैसे बड़ी इससे नहीं आई, ना ला लिगा ने डाला ना बारसा ने डाला है, तो अभी कंफर्मेशन नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ अगर 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 राफिनिया सही है और वो अवेलेबल है इस मैच के लिए, तो अगर वो आ सकता है फर्स्ट हाफ में तो फिर तो बेस्ट है हमारे लिए। रैशफोर्ड को स्टार्ट देना चाहिए एज ए स्ट्राइकर, और राफिनिया को लेफ्ट विंग पे रखना चाहिए। और अगर सेकेंड हाफ में वो आना चाह रहा है, अगर सेकेंड हाफ में वो आता है
तो भी आपको फर्स्ट हाफ में रैशफोर्ड को लेफ्ट विंग खिलाना है और स्टार्ट आपको फेरान टोरेस, जो कि अभी मेरी वो है एज स्ट्राइकर, और लामिन यमाल राइट विंग पे मेरी पहले ही है। और अगर आप सेकंड हाफ में रफीनिया आता है तो रैशफोर्ड को आप फिर स्ट्राइकर बना दो, फेरान को सब करो, रफीनिया की देखो और रफीनिया को लेफ्ट विंग खिलाओ। तो भाई हम दोनों की बार्सिलोना 11 आपके सामने है, रियल मैड्रिड आप देख चुके हैं, बार्सिलोना के भी सामने है। आपकी प्रेडिक्शन क्या, आपकी 11 क्या है बार्सिलोना और रियल मैड्रिड की, कमेंट में बताइए। यार एक बात तो बताओ जरा, अगर राफिनिया जो के चांसेस है कि वो ना आए मैच के अंदर, वो हार चुका है, तो ऑफ द बेंच लेफ्ट विंग पे तुम्हारे पास कौन आएगा? क्वेश्चन अच्छा है। भाई लेफ्ट विंग के लिए आप लेके आ सकते हैं, अगर लामिन यमाल 90 मिनट खेल सकता है तो रोनी बार्जी को आप लेफ्ट विंग पे ला सकते हैं, या अगर रूनी बार्जी राइट विंग पे आता है तो आपके पास ड्रो फर्नांडिस है, जिसने लास्ट मैच में एज ए लेफ्ट विंग खेला था। हाँ पेड्रो, सही सही भाई ड्रो नहीं बोल सही सकता। सही सही, नहीं पेड्रो बोलूंगा, लेकिन यार पेड्रो को एल क्लासिको में खिलाना ठीक रहेगा? प्रो ऑफ द बेंच लाने की बात कर रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा 45 पे लाने की, मैं 75-80 मिनट के बाद लाने फिर की भी बात कर रहा हूँ। 80 मिनट हाँ, तो ये खेल हाँ सकता है। 80 मिनट के बाद, हाँ लास्ट लास्ट। खैर अगर ड्रो नहीं है और रफीनिया नहीं है तो आप रूनी बार्जी को भी स्टार्ट रखते हैं, लामिन यमाल को 90 मिनट पूरा कर सकते हो। बाकी फरमिन भी लेफ्ट विंग खेल सकता है और फेरान भी है आपके पास लेफ्ट विंग के लिए, तो आप फेरान को या तो रोक के रैशफोर्ड को सब कर रहे हो, तो आप कोई ऐसा बंदा लाओ जो कि स्ट्राइकर खेल ले, जैसे कि नहीं कोई स्ट्राइकर भी नहीं, अटैक में जैसे ले आए आप, फरमिन एज अ स्ट्राइकर खेल सकता है और लेफ्ट विंग पे फेरान आ जाएगा। खैर उसके लिए आपको बस अटैक मिड के लिए भी होना चाहिए। ड्रो को ही मेरे हिसाब से लाएंगे अगर रफीनिया नहीं है तो, कहीं भी या तो अटैक मिड पे या लेफ्ट विंग पे ड्रो ही है, और कौन है, दूनी बार्जी ही है उसके बाद लेफ्ट विंग के लिए। खैर देखेंगे क्या करते हैं। खैर मेरे हिसाब से ये बाल्डे के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं तो प्रेडिक्शन बताते हैं अभी। ये गेम बाल्डे को परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि बाल्डे चढ़ता है और रैशफोर्ड इनसाइड होगा, तो वहां आपके लिए रैशफोर्ड के लिए चांसेस बनाने पड़ेंगे आपको बाल्डे को। और अब मास्तान तुआनो को देखना पड़ेगा, कि अगर रियल मैड्रिड की तरफ से सोचूं तो मास्तान तुआनो को बाल्डे को बैठाना पड़ेगा, वरना रियल मैड्रिड के लिए मुसीबत बन सकता है अलेहांड्रो बाल्डे, क्योंकि सीधी बात है बाल्डे क्योंकि ज्यादा चढ़ता है। क्या लगता है ट्रेंड जो है, ट्रेंड या फिर वेलवर्डे तुम्हारे मार्कस रैशफोर्ड को रोक पाएगा? देखने वाली बात होगी, बात सवाल है, देखने वाली बात तो ये मैच बड़ा अच्छा होगा वैसे, ट्रेंट और रैशफोर्ड का या फिर वेलवर्डे रैशफोर्ड का मैच तो इंटरेस्टिंग होना है। रैशफोर्ड पे ही सबकी नजरें रहने वाली हैं, क्योंकि उसका पहला एल क्लासिको अभी तक इस सीजन में उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो नजरें सारी, भले ही फरमिन ने हैट्रिक मारी लेकिन राफिनिया नहीं है तो रैशफोर्ड पे रहेंगी, मार्कस पे वैसे भी राफिनिया नहीं है तो रैशफोर्ड पे रहेगी। तो देखना पड़ेगा कि ट्रेंट या वेलवर्डे, और अगर केस बनता है ऐसा कारवाहाल जो कि वापस आ चुके हैं, वो भी आ सकते हैं, देखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से इसको ना खिलाएंगे, इसको नहीं खिलाएंगे, बट उसको यार एसीएल हुआ था, तो एसीएल को इतना नहीं खिलाते उसे। हाँ तो बोल, मैं कह रहा हूँ व्हाट इफ, हाँ व्हाट इफ, तो देखना पड़ेगा। अगर कारवाहाल आ गया तो फिर मार्कस तो गया, कारवाल आ गया तो कारवाल क्या, कोई भी नहीं है वो, कोई भी नहीं, हमारा लमीनिया वाली भी नहीं है ब्रो। परफॉर्मेंस अभी जो कारवाहाल की है ना, ठीक बात की जाए तो, अगर कारवाहाल की जिस तरह की खेला कब है वो, इंजर्ड है ना वो, नहीं अभी लास्ट परफॉर्मेंस जिसकी वजह से ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड को लेके आए हैं, ये कारवाल को आप स्टार्ट नहीं दे सकते, कारवाल को आप नहीं खिला सकते, क्योंकि अभी अभी एसीएल से आया है, तो आप नहीं देख सकते उसको, कभी भी मसला कर सकता है। लेकिन मैं पॉइंट ये नहीं कर रहा, तो लाई ही कारवाल की इंजरी की वजह से लाए हैं। हाँ ये तो है, लेकिन ये इसलिए आए क्योंकि कारवाल अभी इंजरी से वापस तो आ गया था ना, बट आपको ये देखना पड़ता क्योंकि वो एसीएल से अभी आया, उसको फौरन नहीं खिला सकते, पॉइंट ये है। खैर मार्कस रैशफोर्ड पे बड़ा सवाल है कि वो इस मैच में क्या करता है, क्योंकि पहले तो नजरें सारी उस पर रहनी है, क्योंकि रफीनिया भी नहीं है और वो पहला एल क्लासिको, उसका परफॉर्मेंस भी उसकी अच्छी है। और दूसरा पॉइंट ये है कि बाल्डे को मास्टर तुआनो अगर रोक फंसाता है तो ये मुसीबत मार्कस रैशफोर्ड के लिए भी होगी, क्योंकि फिर उसको अंदर कटने के लिए वो नहीं मिलेगा, उसको फिर बाहर से निकालनी पड़ेगी बॉल।
पहले तो मैं कह रहा हूँ ना बाल्टी के लिए काफी इम्पोर्टेंट हाँ, सारा गेम जो है बाल्टे के ऊपर ही है, बाल्टी क्योंकि के ऊपर। ज्यादातर गोल्स बारसा को बाल्टे की बाल्टी तरफ को से ही चाहिए। आते हैं। आप पीएसजी वाला मैच देखो, सेविया वाला देखो, सारे वो जो मेन गोल्स हैं वो राइट विंग से ही क्रॉस इन होके आते अबे आप हैं। इंटर बात है, मिलान ही देख लो, बाल्टे के ऊपर गेम है पूरा। आप इंटर मिलान देख लो, उसमें भी 2-3 गोल ऐसे राइट विंग से आए हैं। टर्मिनल, हाँ, इंटर मिलान का जो मैच हुआ ओह था। अच्छा, वो इंटर मिलान सेमीफाइनल। हम्म, लास्ट सीजन इंटर मिलान के साथ जो हुआ था उसमें भी ज्यादातर राइट विंग, और कुंडे के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुंडे को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट विंग से भी निकल सकते हैं भाई। विनीसियस जूनियर को देखना पड़ेगा कुंडे को, वरना विनी खतरनाक साबित हो सकता है यहाँ पे। विनी की अभी फॉर्म अच्छी आ रही है, फॉर्म तो अच्छी चल गई है। रिशेस है वह अभी। और कोर्तोआ वर्सेस शेज़नी होने वाला है, उसमें इंटरेस्ट आने वाला है, क्योंकि ये जो मैच होने वाला है वो डिफेंसिव जो होगा वो ज्यादा नहीं होगा। उसमें इस मैच में दोनों टीम ऐसी हैं, दोनों हाईलाइन पे फोकस करती है, मतलब दोनों कोशिश करिए हाईलाइन खिलाने का, क्योंकि आप देख लें अगर रियल मैड्रिड का भी, तो वो भी चढ़ती है पूरा। इस सीजन की बात कर रहा हूँ मैं, और बारसा तो फिर है ही, बार्सिलोना तो लास्ट सीजन भी देख ही सकते थे आप। खैर ऑफ साइड ट्रैप का देखना पड़ेगा यहाँ पे, ऑफ साइड ट्रैप देखना पड़ेगा रियल मैड्रिड को, क्योंकि फंसते हैं, लास्ट सीजन बहुत फंसे हैं यहाँ पे रियल मैड्रिड वाले। लेकिन एक लेकिन प्रॉब्लम इस बार्सिलोना के लिए भी है, क्योंकि सीजन इस बारसा साल का ऑफसाइड ट्रैप फेल हुआ है, क्योंकि इनिगो नहीं है ना ब्रो, ये भी वही तो मैं हमें बोलने वाला हूँ कि आप रियल मैड्रिड को, वही तो कह रहा हूँ, नहीं इनिगो नहीं है तो रियल मैड्रिड को देखना पड़ेगा, बार्सिलोना को और रियल मैड्रिड को दोनों को देखना पड़ेगा एडवांटेज है। कि बार्सिलोना सही एग्जीक्यूट कर पाती है नहीं कर पाती, और रियल मैड्रिड ऑफसाइड ट्रैप में फंसती है या नहीं फंसती, ये देखने वाली बात होगी। काफी इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि एम्बापे और विनी पे ये गेम काफी रिलाई करने वाला है फॉर रियल मैड्रिड। उनको खेलना पड़ेगा अच्छा, गोल स्कोर करने पड़ेंगे, विनी को बॉलें निकालनी पड़ेगी। आर्दा पे भी है कि आर्दा को भी गेम को कंट्रोल रखना पड़ेगा, और पेडरी तो रखता ही है। तो भाई प्रेडिक्शन की बात कर लेते हैं, पहले आप प्रेडिक्शन बताइए। प्रेडिक्शन मेरी ये है यार, जो अभी करंट फॉर्म चल रही है और जो इंजरीज के मद्देनजर रखते हुए मैच है सैंटियागो बर्नाब्यू में, और फ्रांस नहीं है। चाबी अलोंसो की टीम बहुत अच्छी जा रही है, तो मेरे ख्याल से ओके ओके, रियल मैड्रिड 2-0 जीतने वाली है मैच, जहां तक लग रहा है मुझे। ऑन पेपर जहां देखा जाए तो रियल मैड्रिड के पास अपर हैंड है, तो रियल मैड्रिड ये मैच 2-0 जीत सकती है। ब्रो हर चीज ऑन पेपर नहीं देखी जाती। खैर मैं अपनी बार्सिलोना के लिए कोई बायस नहीं हो रहा, लेकिन मैं एक बात आपको ये बता रहा हूँ, अभी आप लास्ट मैच रियल मैड्रिड का देखिए, क्या करंट फॉर्म रही है। लास्ट मैच की बात करें तो अगर करंटली ही लास्ट मैच उन्होंने खेला, क्या खेला उन्होंने, कोर्तोआ ने बचाया है ब्रो सेकेंड हाफ में, इतने शॉट्स बचाए हैं, यही तो बात हो नहीं रही, तो आना तो है तो ना, यहाँ पे तो वही तो कह रहा हूँ, बार्सिलोना अगर शॉट ले लेती है तो वो कोर्तोआ को रोकनी पड़ेगी ना, हर मैच में कोर्तोआ बस हर उसमें थोड़ी कर सकता, और शेज़नी को भी आप हल्के में नहीं ले सकते। रियल बार्सिलोना का मैड्रिड ने लास्ट अपनी मेन टीम नहीं खिलाई थी पिछले मैच में, और नहीं खिलाया था यार, इब्राहिम दियाज खिला लिया था मस्तान तुहनो की जगह, और किसको बिठाया उन्होंने, सिर्फ वो एक, हॉयसन वो इंजरी से आया है, वो हॉयसन इंजरी नहीं थी उसकी, इंजरी थी वो इंजर्ड है, अभी अभी वापस आया है। तो भी है, हाँ सही है, वो तो ब्रो है। हॉयसन बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर है हॉयसन। ब्रो हॉयसन विल नॉट स्टार्ट इन दिस मैच मेरे हिसाब से, और रियल मैड्रिड नहीं खिलाएगी। लेट्स सी, नहीं जरा खैर प्रेडिक्शन दो। मेरी प्रेडिक्शन मैं बताता हूँ, पहले मैं आपकी जब प्रेडिक्शन का थोड़ा वो करूँ। भाई आप लोग को पहले ही पता है कि हैदर भाई ने बार्सिलोना से दुश्मनी अपना ली है, क्योंकि क्योंकि इन्होंने पीएसजी के खिलाफ भी बारसा को हराने की प्रेडिक्शन दी थी, वो तो खैर सही हो भी गई। जो कि हारी भी थी, और इन्होंने न्यूकैसल के खिलाफ बार्सिलोना की हार की प्रेडिक्शन दी थी, जो कि नहीं हारी थी। तो ये पिछले 3-4 मैच की कहानी है, ये हर मैच में बोलते हैं कि बार्सिलोना हार रही है। तो सेविया उसका ही बताओ ना, उसका बता रहे हो तो। सेविया का आपने किस पे, कोई वीडियो हमने बनाई नहीं, किस पे प्रेडिक्शन दिया? मैंने चैनल के ऊपर नहीं दी थी, लेकिन हमने पर्सनल कहा था कि बारसा जीतेगी मैच।
अब वो अलग बात है, हार गई लेकिन वो फिर सबको यही लग रहा था ना। अब बारसा नहीं जीती वो एक अलग बात है, जैसे लिवरपूल 4 मैच नहीं जीती वैसी बारसा भी नहीं जीती। वही तो कह रहा हूँ मैं भी, तो इसमें कोई वो दुश्मनी की बात नहीं है। अबे तू हर 90% मैचेस में अगर एक इंसान कह रहा है कि ये टीम हारेगी ये टीम हारेगी, तो भाई फिर लग रहा है कि दुश्मनी है। अब हर जो भी है तुम्हें वो जो लग जो रहा भी है, है वी विल सी। भाई मुझे नहीं लग रहा, दुनिया को लगेगा ये तो, अगर आप ऐसे बोलोगे हर मैच में आप हंसते हंसते बार्सिलोना की लेट्स हारने सी। की प्रेडिक्शन दे रहे हो। खैर जो भी होगा वो देखा जाएगा। ठीक है, मेरी प्रेडिक्शन है ठीक है। 2-2 ड्रॉ या 3-2 बार्सिलोना, क्योंकि मेरे हिसाब से बार्सिलोना इंशाअल्लाह ताला ये मैच हारने नहीं वाली। या तो बारसा ड्रॉ निकाल लेगी या तो बार्सिलोना लास्ट मिनट विनर निकाल लेगी, क्योंकि बार्सिलोना की लास्ट मैच की परफॉर्मेंस अगर आप और देखें बारसा को ये मैच जीतना जरूरी भी है। इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि लमीन यमाल ने जो ये बातें कही है बहुत कॉन्फिडेंट हुआ है, तो मैं मेरे ख्याल से अगर जीत गए तो अच्छा है, वरना मैड्रिड फैंस तो क्या आएंगे ना लमीन यमाल के ऊपर उड़ के बोल बोल के 4 हराए उसने, उड़ के आएंगे। वो 5 बार ना हराए, हराए नहीं, वो तो पॉइंट कह वाइज रहा नहीं। हूँ बोल बोल के तो 4 हराए, एक हरा के बोलेंगे यमाल बुरा यमाल बुरा यमाल बुरा। जो खैर मैं इस पे नहीं, मैं जो कह रहा था कि मैच बार्सिलोना का जीतना जरूरी है, वो इसलिए नहीं कह रहा था कि लमीन यमाल इतनी बातें कह गया। तो मेरा पॉइंट ये था कि 2 पॉइंट की लीड पे है इस वक्त रियल मैड्रिड, तो अगर रियल मैड्रिड ये मैच जीतती है तो 5 पॉइंट की लीड पे आ जाएगी, और अगर हारती है तो बार्सिलोना 1 पॉइंट की लीड पे आ जाएगी। फिर लीग इंटरेस्टिंग हो जाएगी, वरना कह सकते हैं हम लिवरपूल की तरह ऑलमोस्ट बाहर हो जाएंगे लीग टाइटल रेस से। जैसे लिवरपूल अभी लग रहा है कि बाहर हो चुकी है, मुझे नहीं लग रहा है, इनको लग रहा है सबसे ज्यादा। तो देखते हैं क्या होता है भाई। मेरे हिसाब से तो बार्सिलोना 3-1 निकाल लेगी। मेरी प्रेडिक्शन है 3-2, हैदर भाई की प्रेडिक्शन है 2-0। मुझे लग रहा है कि बार्सिलोना 3-1 जीतेगी। हैदर को लग रहा है कि 2-0 रियल मैड्रिड जीत लेगी। भाई लाइव थोड़ा मुश्किल ही होने वाला है, शायद लाइव हम ना कर सके, क्योंकि ड्यू टू सम रीजंस हम शायद लाइव ना कर सके। कोशिश करेंगे कर ले, देखते हैं क्या होता है भाई। कल तो सिर्फ वो जानता है, हम तो नहीं जानते हैं। बाकी देखते हैं क्या होता है। तो बस यही वीडियो खत्म करते हैं। सब्सक्राइब टू एचएस बॉलर। अगर आपको फुटबॉलिंग कंटेंट देखना पसंद है लाइक करें इस वीडियो को। अगर आपको पसंद आई हमारी प्रेडिक्शन कैसी लगी आपको ये बताइएगा, अपनी प्रेडिक्शन कमेंट कीजिएगा। हमारी 11 आपको कैसी लगी ये बताइएगा, और अपनी 11 कमेंट करिएगा। बस इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। साइनिंग ऑफ एचएस बॉलर। अल्लाह हाफिज।